Hello friends, my name is Anuj Kumar and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSarch, जहाँ पे हम आपसे सभी तरीके की फाइनेंशियल, लीगल, सेक्रेटरियल और अपने फील्ड से जुड़ी हुई काफ़ी सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो यू डोंट मिस आउट ऑन एनी लीगल अपडेट्स. तो आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो वीडियो हमारी थोड़ी शॉर्ट होने वाली है लेकिन इन्फॉर्मेटिव होने वाली है. तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस साल अगर आपको पुरानी टैक्स रिटर्न यानी कि जिसमें 2.5 लाख की टैक्स स्लैब है ना, आपको उसी से फाइल करना है और अपनी डिडक्शंस क्लेम करनी है, अपनी एटीसी की, एटीजीजी की, एटीडी की, ठीक है. तो आपको उसके लिए एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है जो कि होता है फॉर्म 10IEA. इससे पहले जो था, इससे पहले हम नई रिजाइम के लिए फॉर्म फाइल करते थे, लेकिन इस साल से हमारी नई रिजाइम ही डिफ़ॉल्ट रिजाइम है जिसमें 3 लाख का स्लैब है. बट अभी हमें पुरानी स्लाइड में फाइल करना है, तो फिर हमें ये फाइल करना पड़ेगा. ओके, सो इस साल हम फाइल करना सीखेंगे कि कैसे फाइल करते हैं. तो सबसे पहले आपको अपना पोर्टल लॉगिन कर लेना है. फिर उसके बाद आपको जाना है ई फाइल पे. ई फाइल के बाद आपको जाना है इनकम टैक्स फॉर्म्स पे, और यहाँ पर हम अब सेलेक्ट करेंगे फाइल इनकम टैक्स फॉर्म. ठीक है, ये पहले मैं डिलीट कर देता हूँ जो मैंने बनाया हुआ है, इसकी टेंशन ना लें आप. तो अब डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केस, सबसे पहले आपको मिल जाएगा फॉर्म 10IEA. ठीक है, तो उसको फाइल नाउ क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे. लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रहे, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, अगर आपने इस साल के लिए 10IEA फाइल कर दिया है तो आप इससे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, आपको इस साल फिर ओल्ड रिजाइम में ही भरना पड़ेगा टैक्स, यानी कि 2.5 लाख वाले स्लैब में. आप इसमें विड्रॉ नहीं कर सकते इस सेम असेसमेंट ईयर में. नेक्स्ट असेसमेंट ईयर आप विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि वन टाइम ऑप्शन है सबके पास. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आती है. अब किन्हें फाइल करना है 10IE? जिनकी सैलरी इनकम उनके लिए भी नहीं, ज़रूरी नहीं है. जैसे लास्ट ईयर था कि नई रिजाइम में जिनके प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है ना, यहाँ पर बिजनेस इनकम है, तो उनके लिए मैंडेटरी है. अगर मैं देखो यहाँ पर नो कर दूँ ना कि मेरे को इनकम ही नहीं है, तो ये साफ साफ बता दें, इन केस ऑफ नॉन बिजनेस केसेस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज विद रिटर्न ऑफ इनकम. मतलब आप रिटर्न में ही सेलेक्ट करके फाइल कर दो, उसके लिए अलग से कोई फॉर्म भरने की आपको जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे येस, अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे, ड्यू डेट, और ड्यू डेट्स के लिए एक ये हेल्प डॉक्यूमेंट हो जाएंगे ना, तो ऐसा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा जिसमें बता देगा कि आपको ड्यू डेट क्या है. अगर टैक्स पेबल लायबल ऑडिट है अंडर सेक्शन 44AB सॉरी, तो उसका 31 अक्टूबर ड्यू डेट है, अदरवाइज 30 सितंबर है. अदरवाइज नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए तो 31 जुलाई ड्यू डेट्स होती है. तो यहाँ पर अपनी ड्यू डेट सेलेक्ट करनी है और फिर उसके आगे कंटिन्यू कर देना है. यस, ठीक है. फिर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगता है आपकी. ठीक है, यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी, आप इसे सेव कर दीजिए. फिर उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी, सेव कर दीजिए. ठीक है, इसे बस सेव करके आपको आगे बढ़ना है. यहाँ पर आएगा नहीं IFSC यूनिट्स, लेकिन आपको उसको सेव करना है. तब यहाँ पर जब यहाँ पर कंप्लीटेड का स्टेटस आ जाएगा ना, तब आएगा. फिर डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन आए दिस, ये अभी. फिर यहाँ पर डिटेल जानी है, सॉरी, यहाँ पर फादर्स नेम जाएगा, और फिर ऐसे ही अपना डिक्लेरेशन यहाँ पर डाल के आप अपना प्लेस डाल दीजिए और फिर इसे भी सेव कर दीजिए. जब आप इसे सेव करेंगे ना, तो यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, तो आप प्रीव्यू कर लीजिए एक बार. ठीक है, और जो भी है फिर आपका आएगा प्रोसीड टू ई वेरीफाई. अपनी डिटेल्स आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपने डिटेल्स डाली वो ठीक डाली नहीं डाली. यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर डिटेल्स आती है नेचर ऑफ बिजनेस एंटिटी अंडरटेकन की, बट यहाँ पर आया नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ डिटेल्स है नहीं हमारी. ओके, सो आप इधर, तो यहाँ पर प्रीव्यू करके आप अपना प्रोसीड टू ई वेरीफाई कर लीजिए. योर शॉन टू प्रोसीड ई वेरीफाई, येस. फिर आपके पास ऑप्शन आएगा आधार, OTP, और इसके आगे का एकदम सिंपल प्रोसेस है. जैसे मैंने आपको बोला था कि ये बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाली है बट इन्फॉर्मेटिव होने वाली है. जो जिसको भी अपना 2.5 लाख के हिसाब से टैक्स भरना है, 2.5 लाख बेसिक एग्जम्पशन के साथ, और अपनी डिडक्शंस क्लेम करनी है, तो उन्हें ये फॉर्म, और उनकी बिजनेस इनकम है तो उन्हें ये फॉर्म करना मैंडेटरी हो जाता है. तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी. थैंक यू सो मच.